नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, भारत के इतिहास में जो है वैदिक सभ्यता टॉपिक से जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए आज की यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की इस क्लास में वैदिक सभ्यता के टॉप एमसीक्यूज हम लोग देखने वाले हैं। आज यह वैदिक सभ्यता की तीसरी क्लास है। इससे पहले वैदिक सभ्यता की 2 क्लासें हो चुकी हैं। जो बच्चे वैदिक सभ्यता की पहले की 2 क्लासें नहीं देखे हैं, वो बच्चे उन दोनों क्लासों को देख लो, ठीक है? ये सारी क्लासें जितनी हम करा रहे हैं वैदिक सभ्यता की, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिन भी एग्ज़ाम में वैदिक सभ्यता टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? या जिस भी एग्ज़ाम में वैदिक सभ्यता सिलेबस में है, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है हम क्लास वाइज क्लास करा रहे हैं, ठीक है? आज ये तीसरी क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल में राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखने वाली सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विदत। नेक्स्ट, ऋग्वेद में विदत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 122 बार, 105 बार, 45 बार या 15 बार? तो सही जवाब है 122 बार हुआ है। ठीक है, कितनी बार हुआ है? 122 बार। और सभा का 8 बार, समिति का 9 बार जो है उल्लेख हुआ है। ठीक है, किस वेद में? ऋग्वेद में। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में न्याय व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में न्याय व्यवस्था का मुख्य आधार जो था, वो था परंपरा और धर्म। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुलाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में कुलाल शब्द का प्रयोग जो है कुम्हार के लिए किया गया है। किसके लिए? कुम्हार के लिए। कुम्हार क्या थे? कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले होते हैं, ठीक है? उनको क्या कहा जाता है वहां पर? कुलाल कहा जाता था कुम्हार के स्थान पर। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में बढ़ाई को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में बढ़ाई को जो है वो तक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तक्षण। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में कपड़े बुनने वाले यानी बुनकरों को क्या कहते थे? तो ऋग्वैदिक काल में कपड़े बुनने वाले बुनकरों को जो है वो वाय कहा जाता था। कपड़े बुनने वालों को वाय, और बुनाई की क्रिया को वयन कहा जाता था। ठीक है, जो बुनाई की क्रिया होती थी उसे वयन, और जो बुनते थे उनको वाय कहा जाता था। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में चिकित्सा यानी कि डॉक्टर के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? चिकित्सक यानी कि डॉक्टर के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो वहाँ पर जो है भिषक शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, वैदिक काल में वैद्य या चिकित्सक को जो है भिषक कहा जाता था। अश्विनी कुमारों को देवताओं का जो है भिषक माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में सूदखोर यानी कि ब्याज पर धन देने वाले को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था वेक नाट। क्या कहा जाता था? वेक नाट। अत्यधिक ब्याज पर धन देने वाले ऋणदाताओं या सूदखोरों को ऋग्वेद में जो है वेक नाट कहा गया है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में पाणी कौन थे? पशु चोर और व्यापारी, पुरोहित, कृषक या सैनिक? तो सही जवाब है पशु चोर और व्यापारी थे। पाणी धनी व्यापारी वर्ग था जो मुख्य रूप से व्यापार करते थे, लेकिन आर्यों की गायों को चुराने के लिए भी कुख्यात थे। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में सीरा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? हल, नहर, कुआं या फसल? तो इसका सही जवाब हो जाता है हल के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में सीरा शब्द का प्रयोग
हल के लिए और सीता शब्द का प्रयोग हल से बनी नालियों यानी रेखाओं के लिए हुआ है। नेक्स्ट, ऋग वैदिक काल में उर्वर या क्षेत्र किसे कहा जाता था? जुताई की गई उपजाऊ भूमि, बंजर भूमि, चरागाह या जंगल। तो सही जवाब हो जाता है जुताई की गई उपजाऊ भूमि को। ठीक है, जिस कृषि योग्य भूमि पर बुआई और जुताई की जाती थी उसे ऋग्वेद में उर्वर या क्षेत्र कहा गया है। नेक्स्ट, ऋग वैदिक काल में खिल्य किसे कहते थे? चारागाह या प्रतिभूमि को, सिंचित भूमि को, राजा की निजी भूमि को या मंदिर की भूमि को? तो सही जवाब हो जाता है चारागाह या प्रतिभूमि को। ठीक है, दो खेतों के बीच की खाली जगह या फिर चारागाह भूमि या गांव की साझा प्रतिभूमि को जो है खिल्ली कहा जाता था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में आवट शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कुआं, तालाब, नदी या समुद्र? तो सही जवाब हो जाता है कुआं के लिए। सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले कुएं को जो है ऋग्वेद में आवट कहा गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल्य शब्द का अर्थ क्या है? छोटी नहर या नाली, बड़ा तालाब, नदी की धारा या वर्षा का जल? तो छोटी नहर या नाली। ठीक है, खेतों तक पानी पहुंचाने वाली छोटी कृत्रिम नहर या नाली को कुल्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुल्या। उत्तर वैदिक काल में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल हल को या हल का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो हल का उल्लेख जो मिलता है वो काठक संहिता में मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, तांबा, कांसा, सोना? तो वो जो है लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों को जो है लोहे श्याम अयस का ज्ञान नहीं था। वे केवल तांबे, कांसे यानी अयस और सोने से परिचित थे। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व में हुई। नेक्स्ट, वैदिक काल में तांबे या कांसे के लिए किस सामान्य शब्द का प्रयोग किया जाता था? अयस, श्याम अयस, लोहित अयस या हिरण्य? तो इसका सही जवाब हो जाता है अयस। ऋग्वेद में धातु के लिए अयस शब्द आया है जो संभवतः तांबे या कांसे का प्रतीक था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? इसका सही जवाब हो जाता है श्याम अयस, कृष्ण अयस। ठीक है, वैदिक या उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस तथा तांबे को लोहित अयस कहा गया। नेक्स्ट, वैदिक काल में सोने गोल्ड के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? हिरण्य, अयस, रिपु या शीश? तो इसका सही जवाब हो जाता है हिरण्य। सोने को वैदिक ग्रंथ में हिरण्य या जात रूप कहा जाता था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक ग्रंथों में रपु और शीश शब्द क्रमशः किन धातुओं के लिए आए हैं? ये जो आए हैं रांगा, टिन और सीसा लेड के लिए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में धातु को जो है ज्ञान बढ़ा, जहाँ रिप का अर्थ है रांगा, टिन और शीश का अर्थ होता है सीसा लेड था। ठीक है, नेक्स्ट, सत्यमेव जयते के अलावा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, किस उपनिषद का प्रसिद्ध महावाक्य है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद है। नेक्स्ट, 22 नंबर है तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, महावाक्य किस उपनिषद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है छंदो
छंदोग्य उपनिषद थे, ठीक है। सामवेद के छंदोग्य उपनिषद में उद, दालक, अरुण और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद में तत्वमास का उपदेश दिया गया। नेक्स्ट, पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले स्पष्ट रूप से किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब हो जाता है शतपथ ब्राह्मण। आत्मा के पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण और बृहद आरण्यक उपनिषद में मिलता है। किसमें? बृहद आरण्यक उपनिषद में मिलता है। 24 नंबर है, एतरे ब्राह्मण के अनुसार राजा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाता है युद्ध में विजय और सुरक्षा की आवश्यकता। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में पूर्व दिशा के राजा को क्या कहा जाता था? सही जवाब हो जाता है सम्राट। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में पश्चिम दिशा के शासक को क्या उपाधि दी जाती थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है स्वराट। पश्चिमी क्षेत्रों के शासकों को स्वराट कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वसत्तावान राजाओं को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब हो जाता है एकराट। चारों दिशाओं के राजाओं को पराजित कर संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाले राजा को एकराट कहा जाता था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में राजा के प्रमुख 12 प्रशासनिक या सहायक मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था रत्ननीन। क्या कहा जाता था? रत्ननीन। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में सूत रत्ननीन का क्या अर्थ था? तो सही जवाब है राजा का सारथी और भाट चारण, ठीक है। सूत राजा का रथ चलाने वाला सारथी और राजा की प्रशंसा में काव्य गाने वाला राजकवि भाट होता था। उत्तर वैदिक काल में भागदूध रत्ननीन का क्या अर्थ था? ऑप्शन है कर एकत्रित करने वाला अधिकारी, कोषाध्यक्ष, पासे के खेल का निरीक्षक या जंगल का अधिकारी। तो सही जवाब हो जाता है कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। राजस्व कर भाग वसूलने वाले अधिकारी को भागदूध कहा जाता था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में संगृहित का क्या कार्य था? कोषाध्यक्ष था। क्या था? कोषाध्यक्ष। एकत्रित किए गए कर और शाही खजाने को सुरक्षित रखने वाले कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहा जाता था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में अक्षवाप नामक अधिकारी का क्या अर्थ था? तो उनका जो नाम था दूध कीड़ा, पासे के खेल का निरीक्षक और आय व्यय का लेखा रखने वाला कार्य पूछा, ठीक है। तो कार्य यही था उनका। राजा के मनोरंजन तथा पासा दूध के खेल का प्रबंधन एवं लेखा जोखा देखने वाले रत्निन और अक्षवाप कहलाता था। क्या कहलाता था? अक्षवाप कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में गोविकर्तन कौन था? तो गोविकर्तन जो था राजा का मंत्री या जंगल का प्रमुख अधिकारी शका था। राजा का शिकार में साथी रहने वाला जंगल या आखेट विभाग का प्रमुख गोविकर्तन या पालागल कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में महिषी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? सही जवाब है पट रानी, मुख्य रानी के लिए। राजा की प्रधान या मुख्य पत्नी को महिषी कहा जाता था, जो 12 रत्नियों में शामिल होती थी। नेक्स्ट, शूल सूत्र का संबंध किस विषय से है? तो सही जवाब है ज्योमेट्री और गणित से। शूल सूत्र कल्प वेदांग का हिस्सा है, जिसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए नाप तौल और ज्योमेट्रीय आकृतियों का वैज्ञानिक विवरण दिया गया है। नेक्स्ट,
वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन अंग कौन सा था या कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो सही जवाब हो जाता है शुल्ब सूत्र। भारतीय रेखा गणित ज्यामिति का प्राचीनतम स्रोत शुल्ब सूत्र ही माना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांड की प्रधानता थी? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चित्रित, धूसर, मृद फांड। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में मृदभांड की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है गेरुवर्णी मृदभांड, ओसीपी, योम काले काल मृदभांड। नेक्स्ट, उपनिषदों में वर्णित अशुपति कहाँ के राजा थे? सही जवाब हो जाता है कैकेयी। उत्तर वैदिक काल के दार्शनिक राजाओं में कैकेयी के राजा अशुपति, काशी के अजातशत्रु, विदेह के जनक और पांचाल के प्रवाहन जबाली प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के दार्शनिक राजा जनक किस क्षेत्र के राजा थे? तो सही जवाब हो जाता है ये थे विदेह के। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के राजा प्रवहन जबाली किस जनपद के दार्शनिक राजा थे? तो सही जवाब हो जाता है पांचाल। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जो है नदीतमा, देवीतमा और मातय तमा कहा जाता था। ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन वैदिक नदी कुंभा का आधुनिक नाम और स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है काबुल, या अफगानिस्तान में है। ऋग्वैदिक नदी क्रमु का आधुनिक नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाता है कुररम। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक नदी शुवासुतु का आधुनिक नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाता है स्वात नदी। ऋग्वैदिक नदी सदा नीरा का आधुनिक नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाता है गंडक नदी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक नदी द्रस्वती का आधुनिक नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाता है घाघर या चौतांग। नेक्स्ट, विदेह माथव की प्रसिद्ध कथा पूर्व की ओर आर्यों के अग्नि द्वारा प्रसार का उल्लेख किस जो है ब्राह्मण में है या ब्रह्मांड में है? सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में ऊनी वस्त्रों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो सही जवाब हो जाता है उरुणा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में कमर के नीचे पहनने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब हो जाता है नीवी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास चली गई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।